नमस्कार। चलिए आज मानव आंख की अद्भुत दुनिया में गोता लगाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके हाथ में किसी टॉपर के बनाए हुए एकदम साफ सुथरे और रंगीन नोट्स आ गए हों। जी हाँ, ये पूरा विश्लेषण बिल्कुल वैसा ही है। एक आसान और मजेदार गाइड जो आपको इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को चुटकियों में समझने में मदद करेगा। तो चलिए इसी कमाल की प्रेरणा के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, जैसे सफलता के लिए मेहनत जरूरी है ना, ठीक वैसे ही हमारी आंखें भी हर पल मेहनत करती हैं ताकि हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें। तो उन्हें समझना और उनकी देखभाल करना भी तो उतना ही जरूरी है। आज का हमारा सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि हमारी आंख कुदरत के एक शानदार कैमरे की तरह कैसे काम करती है। फिर हम इसके एक एक पुर्जे को मतलब हर एक हिस्से को अच्छे से जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि असल में देखने का जादू होता कैसे है। और आखिर में हम आंखों की कुछ आम समस्याओं और उनके आसान से समाधान पर भी बात करेंगे। तो तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आंख को समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं। बस इतना सोचिए कि ये प्रकृति का अपना एक हाईटेक ऑटो फोकस कैमरा है ना? कमाल की बात। ये हमारे शरीर का वो अद्भुत अंग है जो रोशनी को कैद करता है और हमें अपने आसपास की रंगीन दुनिया को देखने की काबिलियत देता है। असल में हमारी आंख एक छोटा सा गोला है जिसका डायामीटर सिर्फ और सिर्फ 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। हाँ, ये साइज में भले ही बहुत छोटी हो, पर इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी चीज हमें दूर आसमान के तारों से लेकर हमारे हाथ की बारीक लकीरों तक सब कुछ एकदम साफ साफ दिखा देती है। अच्छा, तो अब जब हमने आंख की बेसिक बातें समझ ली हैं, तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये कमाल का कैमरा आखिर बना कैसे है। हम इसके हर हिस्से को एक-एक करके और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और ये रहा हमारे आज के सफर का नक्शा। ये जो हाथ से बना हुआ डायग्राम दिख रहा है ना, ये हमें आंख के सभी हिस्सों को समझने में मदद करेगा। हम जब भी किसी नए हिस्से की बात करेंगे तो इसी डायग्राम पर वापस आकर देखेंगे कि वो कहाँ पर है और कैसे काम करता है। तो रोशनी का सफर शुरू होता है कॉर्निया से। ये हमारी आंख की सबसे बाहरी एकदम पारदर्शी खिड़की है। इसके ठीक पीछे होता है आइरिस, जो हमारी आंखों को उनका खूबसूरत रंग देता है। किसी की आंखें नीली, किसी की भूरी, तो किसी की काली। ये सब आइरिस का ही कमाल है। और आइरिस के बीचों बीच जो छोटा सा काला छेद है, यानी पुतली, वो एक दरवाजे की तरह है, जो ज्यादा रोशनी में छोटा और कम रोशनी में बड़ा हो जाता है। अब आता है असली जादू, हमारी आंख का लेंस। ये कोई कांच का बना लेंस नहीं है, बल्कि एक जीवित और एकदम लचीला लेंस है। और इससे जुड़ी जो मांसपेशियां हैं ना, वो तो किसी जादूगर की तरह काम करती हैं। ये मांसपेशियां लेंस को खींचकर या ढीला छोड़कर उसका आकार बदल देती हैं। और इसी वजह से हम पलक झपकते ही दूर की किसी चीज पर और फिर पास रखी किताब पर, दोनों पर फोकस कर पाते हैं। यही तो है हमारी आंख का जबरदस्त ऑटो फोकस सिस्टम। हमारी आंख का जो पर्दा है यानी रेटिना, उस पर दो तरह के खास सिपाही तैनात रहते हैं, रॉड्स और कोन्स। समझिए कि टीम कोन रंगों की एक्सपर्ट है। ये हमें लाल, हरे, नीले और दुनिया के लाखों रंग पहचानने में मदद करती है। और जो टीम रॉड है, वो रात के सिपाही हैं, जो कम रोशनी या अंधेरे में भी हमें चीजें देखने में मदद करते हैं। ये दोनों टीमें मिलकर हमें दुनिया की पूरी और रंगीन तस्वीर दिखाती हैं। तो हमने आंख के सभी हिस्सों को अलग अलग तो समझ लिया। अब चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर देखने का वो चमत्कार कैसे करते हैं जो हम हर पल, हर सेकंड महसूस करते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, हमारे इस नेचुरल कैमरे में वो कौन सा हिस्सा है जो एक स्क्रीन या पर्दे की तरह काम करता है, जहां किसी भी चीज की तस्वीर बनती है? क्या कोई अंदाजा है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है रेटिना। पर यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। पता है, रेटिना पर जो तस्वीर बनती है वो असल में उल्टी होती है। जी हाँ, उल्टी। हमारा दिमाग ही असली जादूगर है, जो उस उल्टी तस्वीर को एक सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है ना? समंजन क्षमता, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। ये हमारी आंख की सुपर पावर है, इसका अपना ऑटो फोकस सिस्टम। ये वही काबिलियत है जिससे हमारा लेंस अपना आकार बदलकर कभी पास की चीजों पर तो कभी दूर की चीजों पर तुरंत फोकस कर पाता है।
एक स्वस्थ आंख की रेंज जानते हैं कितनी होती है? वो 25 सेंटीमीटर जितनी पास रखी चीज को एकदम साफ देख सकती है। और अधिकतम दूरी अनंत, मतलब कोई सीमा ही नहीं। जरा सोचिए, हमारी आंखें एक पल में किताब के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ सकती हैं और अगले ही पल करोड़ों मील दूर टिमटिमाते तारों को भी देख सकती हैं। ये सच में अद्भुत है। लेकिन क्या होता है जब हमारी आंखों का ये परफेक्ट सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है? तब हमें होते हैं दृष्टि दोष। पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए कुछ सबसे आम दोषों को और उनके बहुत ही आसान से समाधानों को समझते हैं। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, पर दूर की चीजें धुंधली हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंख की पुतली थोड़ी लंबी हो जाने से तस्वीर रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाती है। इसे ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाते हैं, जो रोशनी की किरणों को थोड़ा फैलाकर सही जगह यानी ठीक रेटिना पर पहुंचा देता है। और दूर दृष्टि दोष ठीक इसका उल्टा है। इसमें दूर का तो सब साफ दिखता है, पर पास की चीजें, जैसे कोई किताब पढ़नी हो या फोन देखना हो, तो वो धुंधला नजर आता है। यहाँ पर तस्वीर रेटिना के भी पीछे बनती है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, जो रोशनी की किरणों को थोड़ा और सिकोड़कर सही जगह पर फोकस कर देता है। निकट और दूर दृष्टि दोष के अलावा भी कुछ और समस्याएं हैं जो हमारी आंखों पर असर डाल सकती हैं, खास तौर पर जब उम्र बढ़ती है या आंख की बनावट में थोड़ा फर्क होता है। चलिए जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। प्रेसबायोपिया ये असल में उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये तब होता है जब हमारी आंखों की ऑटोफोकस करने वाली मांसपेशियां वक्त के साथ थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। इसकी वजह से पास की चीजें जैसे अखबार या रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पढ़ना मुश्किल होने लगता है। लेकिन इसका समाधान बहुत ही शानदार है, बायफोकल लेंस। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, ये एक ही चश्मे में दो अलग अलग ताकत वाले लेंस को मिला देता है। चश्मे का ऊपरी हिस्सा दूर देखने के लिए होता है और निचला छोटा हिस्सा पास में पढ़ने के लिए। मतलब एक ही चश्मे में दो दो समाधान। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि हमारी आंख का जो कॉर्निया है वो पूरी तरह गोल ना होकर थोड़ा अंडाकार हो जाता है। इसकी वजह से रोशनी ठीक से एक जगह पर फोकस नहीं हो पाती और चीजें थोड़ी खींची हुई या धुंधली सी दिखती हैं। इसे ठीक करने के लिए एक खास तरह के बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ती है। और आखिर में मोतियाबिंद, ये एक थोड़ी गंभीर स्थिति है जिसमें हमारी आंख का जो प्राकृतिक लेंस है वही धुंधला या दूधिया हो जाता है, ठीक वैसे जैसे किसी साफ शीशे पर भाप जम गई हो। और हाँ, इसे चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। इसका एकमात्र इलाज एक छोटी और पूरी तरह सुरक्षित सर्जरी है, जिसमें उस धुंधले लेंस को हटाकर उसकी जगह एक साफ नया लेंस लगा दिया जाता है। तो ये था मानव आंख का हमारा छोटा लेकिन बहुत ही गहरा सफर। हमने देखा कि ये कितना अद्भुत और कितना जटिल अंग है। अब इसे खत्म करने से पहले चलिए एक आखिरी प्रेरक विचार पर नजर डालते हैं, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जैसे पढ़ाई में हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी कोशिश एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है, ठीक उसी तरह अपनी आंखों की देखभाल के लिए उठाए गए छोटे छोटे कदम हमें जिंदगी भर इस दुनिया को साफ साफ देखने में मदद करते हैं। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी इन कीमती आंखों का ख्याल जरूर रखिए। आज के लिए बस इतना।